नमस्ते आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशन। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे। गाइज आज का जो ये इम्पोर्टेंट सेशन है, स्पेशल आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए इंडियन नेवी को लेकर करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, इंडियन नेवी में जो आपका सिविलियन वैकेंसीज देखने को मिला था, जो INCT मैं जिसका शॉर्ट फॉर्म बोलूँ, जिसमें इंडियन नेवी सिविलियन इंट्रेंस टेस्ट आपका भर्ती का प्रक्रिया हमें देखने को मिल पाया था। ठीक है, ओवरऑल ये देखो भर्ती आपकी लगभग 2025 के लिए निकाली गई थी, इस बार 2025 में ही। ठीक है, एंड इसकी जो एग्जामिनेशन की अगर हम बातचीत करें, ठीक है, तो वो आपका ओवरऑल कंडक्ट करवाया जा चुका है 30 अगस्त को। ठीक है, जुलाई में इसके फॉर्म सबमिट हुए थे एंड 30 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक आप बच्चों का जो एग्ज़ाम था वो भी इन्होंने कंडक्ट करवा लिया। ठीक है, एग्जामिनेशन ओवरऑल इसके सबमिट हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों ने अपने जो मार्क्स वगैरह हमें साझा किए थे। ठीक है, देखो मार्क्स तो इसका क्या है कि आंसर की नहीं आया था। ठीक है, तो बच्चों ने एक ऑथेंटिक आधार मतलब अनुमानित डाटा के आधार पर हमें चीज़ें बताई कि सर मैंने लगभग इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मतलब 100 का पेपर हुआ था उसमें 60 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, 75 किए हैं, 65 किए हैं, ऐसे मुझे बच्चे अपना डाटा भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन बच्चों का यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिल पाया है। स्पेशल मुझे बच्चा DM कर रहा है, वो कर रहा है कट ऑफ को लेकर। ठीक है, कि कट ऑफ कितना जाएगा, इसको लेकर जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे इसी सेशन में। और रिजल्ट को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन अभी डाटा लेटेस्ट आया है वही डाटा हम आप बच्चों के साथ साझा करेंगे कि एक्चुअल में आप बच्चों का रिजल्ट है वो किस समय जारी हो रहा है, कैसे आपको रिजल्ट चेकअप करना होगा, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, कट ऑफ को लेकर भी जानकारी देंगे एंड आपका जो DV हो, चाहे मेडिकल टेस्ट हो, चाहे किसी पोस्ट के लिए आपका ट्रेड टेस्ट हो, ये आपका कैसे शेड्यूल होगा इसकी भी जानकारी दूँ, कब तक होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट हम शेयर करेंगे इसी सेशन में। साथ के साथ फाइनल रिजल्ट्स को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, न्यू वैकेंसीज को लेकर क्या स्टेटस है, इन पे भी जानकारी देंगे। तो ओवरऑल जो ये सेशन है आप सभी बच्चों के लिए मैंने पूरा इंपॉर्टेंट सेशन बना रखा है। ठीक है, इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधी जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। साथ के साथ मैंने इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप सभी बच्चों के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन करवा दिया है। टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितना भी जो पढ़ाई से संबंधित जो मटेरियल्स होता है एक तो वो मैंने सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए कर रखा है। ठीक है, साथ के साथ जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, चाहे वो आपकी चाहे इंटरनली अपडेट हो चाहे ऑफिशियली अपडेट हो, आपको हर एक इंफॉर्मेशन भी टेलीग्राम पे ही साझा करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली ज्वाइन करना। उस पर लगभग 2,500 प्लस बच्चे एनरोल कर चुके हैं, 2,500 प्लस बच्चे एनरोल कर चुके हैं। आप लोग भी डेफिनेटली ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, एंड अब आते हैं अपने मेन सेशन मेन टॉपिक पे। देखो गाइस, आप बच्चों का यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाया जा चुका है, इसमें काफ़ी पोस्टें थी एंड बच्चों की अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें पेपर क्रिएट किए गए थे, क्योंकि इसमें 10th पास वैकेंसीज थी, ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज थी और 12th पास वैकेंसीज थी। ठीक है, इसमें तीनों टाइप की वैकेंसीज हमें देखने को मिल पाई थी। ठीक है, एग्जाम की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका एक 100 नंबर का पेपर होता है सिंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपकी 90 मिनट का समय होता है, जिसमें 25 रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड 25 आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आपके GS के क्वेश्चन यहाँ पे करंट से वेटेज हमें काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल पाया था। ठीक है, बाकी इसमें रीजनिंग से अगर हम बातचीत करें, रीजनिंग से काफ़ी नॉर्मल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है एंड जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है यहाँ से मैथमेटिक्स यहाँ से काफ़ी ठीक ठाक आया था, लेकिन इतना टफ नहीं आया था, मतलब एवरेज इसका पैटर्न देखने को मिल पाया था। और रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश में आपका इसमें वोकेब से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ग्रामेटिकल वैकेंसी जो क्वेश्चन थे, तो इंग्लिश का भी लगभग एवरेज ही पेपर पूछा गया था। मतलब ओवरऑल जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट देखा गया था। ठीक है, मतलब बच्चों ने रेस्पॉन्स ऐसा ही दिया है। बाकी देखो पेपर तो हमने अभी, क्योंकि इसका कोई आंसर की वगैरह नहीं पता है, लेकिन बच्चों ने जो क्वेश्चन हमें साझा बताए थे, कुछ क्वेश्चन बता पाए कैंडिडेट्स, तो उनके माध्यम से चीज़ें देखने को मिल पा रही है कि
पेपर जो पैटर्न है मतलब इजी टू मॉडल देखने को मिल पाया है, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स ने भी सेम रिस्पांस दिया है, तो इससे कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों ने ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सर कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कट ऑफ पे तो देखो गाइज, कट ऑफ पे तो इफेक्ट 100% बढ़ेगा। कट ऑफ का जो ग्राफ है, कट ऑफ का जो ग्राफ है वो इंक्रीजेबल होगा, 100% इंक्रीज होगा। रीजन क्या है इसमें, रीजन बताता हूं आपको। देखो रीजन इसमें ये है कि आप बच्चों की एक तो जो ये 1100 प्लस जो वैकेंसीज हैं, इन वैकेंसीज को काफी पोस्टों में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिक जो मैकेनिक हो, मेटल हो गया, ट्रेड में मेट हो गया, एमटीएस हो गया, ऐसे वैकेंसीज में अलग अलग तरीके से डिवाइड है, ठीक है। तो इससे क्या है कि इनकी प्रत्येक आपके फॉर्म भी अलग अलग ही फिल हुए हैं। अब इनका एग्जामिनेशन में उन्हीं के पैटर्न के आधार पे हुआ है। अब उनका जो कट ऑफ का जो रेशियो है ना, वो भी आपकी पोस्ट वाइज ही क्रिएट होगा, और जिससे क्या कि हर एक उन पोस्टों में कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है। इससे क्या है कि कट ऑफ का जो ग्राफ है थोड़ा यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा, 100% हाई मिलेगा, ठीक है। आप लोग मान के चलना कि जो बच्चा 100 में से 70 या फिर 75 प्लस स्कोर कर रहा है, स्पेशल यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से एंड ईडब्ल्यूएस से, वो बच्चा यहाँ पे आसानी से पेपर को क्रैक कर लेगा। 100% है कि वो बच्चा आसानी से पेपर को क्रैक कर लेगा अगर आपके नंबर इतने एक्सपेक्टेड बन जाते हैं तो, ठीक है। बाकी भाई आप लोग कैसा पेपर अटेम्प्ट करके आप मुझे इस सेशन में डीएम करके जरूर शेयर करना। बाकी जो SC/ST वाले जो कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं इनकी बातचीत करूं तो लगभग यहाँ पे आप लोग 60 प्लस मान के चलना, 60 और 65 प्लस। अगर आप बच्चों के इतने नंबर यहाँ पे बन जाते हैं तो आपका भी यहाँ पे जो पेपर है शॉर्ट लिस्टेड आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके रिजल्ट्स की अगर हम बातचीत करें कि रिजल्ट इसका कब जारी होगा, देखो इसकी कोई आंसर की नहीं आएगी, ठीक है। अगर आंसर की आनी होती तो अब तक एक्सपेक्टेड आ जाती, लेकिन आंसर की नहीं आई है, तो मतलब अब इसका जो आगे का जो प्रोसेस है रिजल्ट वो अब जारी होने वाला है। रिजल्ट वो लगभग बनकर रेडी है, आप बच्चों का किसी भी समय रिजल्ट वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग मान के चलना शायद इसी वीक में आपका जो रिजल्ट है, या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आप बच्चों का जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है, या तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर इसी वीक में आप बच्चों का जो रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट्स का जो ही लिंक्स वगैरह जो PDF आएगा वो आपको सारा हम टेलीग्राम पे अलॉट करवा देंगे, वहीं पे आपके शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से जाके उस चीज को चेकअप कर लेना, ठीक है। बाकी जो आगे के जो स्टेज है, चाहे आपका ट्रेड टेस्ट हो चाहे मेडिकल टेस्ट हो, वो प्रोसेस जैसे नवंबर में रिजल्ट आ जाता है तो दिसंबर और जनवरी में आप बच्चों के जो आगे के स्टेज हैं वो भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई तैयारी में अपनी दमदार रखना, जो आगे के स्टेज हैं उन पे भी पूरा फोकस करना, अगर जो बच्चा पेपर अच्छा गया है जिन बच्चों का, ठीक है। बाकी रिजल्ट से बच्चों को पता चल जाएगा कि किन किन का नंबर आया है, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, और न्यू वैकेंसीज भी लगभग जून जुलाई तक डेफिनेटली आपको न्यू वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये भर्ती ओवरऑल उस टाइम तक कंप्लीटेड हो जाएगी, ठीक है। बाकी और जानकारी प्राप्त होती है मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।